की सीरत के तस्करे थे, हुजूर के मोजज़ात के तस्करे थे, हुजूर के मौलिद मक्का के तस्करे थे, हुजूर की हिजरत व मस्कन मदीना के तस्करे थे, हुजूर के सहाबा व अहले बैत के तस्करे थे, हुजूर की अजमत नबुव्वत और रिसालत की उसके तस्करे थे। कुल किताबें हुजूर की आमद से पहले जिक्र मुस्तफा से मामूर थीं। ये शान किसी और नबी और पैगंबर को नहीं मिली। कुरान कहता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये रसूल नबी उम्मी वो हैं कि यहूद हों या नसारा, कुल उम्मतें अपने अपने जमानों में तौरात और इंजील और इन दो किताबों के इशारे में कुल कुतुब और सोहबे समाविया शामिल हैं। तौरात इंजील समेत कुल आसमानी किताबों में हुजूर की शान के तज़किरे लिखे हुए पढ़ते हैं। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अपनी आसमानी किताबों में हुजूर की अजमत के तज़किरे लिखे हुए पढ़ते हैं। ये सब किताबों में ये शान आका अलैहिस्सलाम को नसीब हुई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले सल्तनत मुस्तफा का ऐलान होता रहा। अब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का वक्त आया। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया। पूरे कुरान में अंबिया की आमद और उनकी बेसत के जिक्र हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को भेजा, हर रसूल को भेजा, और यकीनन अंबिया रसूलों को भेजना इंसानियत पर एहसान है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी की बेसत को अपनी जुबान मुबारक से, जुबान उलूहियत से इंसानियत और अहले ईमान पर एहसान कहकर जिताया नहीं है। एहसान जितलाया सिर्फ विलादत मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा पर। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान पर यह एहसान किया है कि उसने अपना महबूब रसूल उनको अता कर दिया और दुनिया में उनमें भेज दिया। मिन अनफुसिहिम, उनकी नस्लों से। अब याद रख लें यह सवाल कि उम्मत मिलाद की रात जश्न क्यों मनाती है? अल्लाह के एहसान का शुक्र बजा लाने के लिए। और अगर कोई खुशी न मनाए तो इसका मतलब यह है कि उसने खुद अपने आप को जुमरे मोमिनीन से खारिज कर दिया है। उसने खुद अपने आप को जुमरे मोमिनीन से खारिज कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर मोमिनों पर एहसान किया है। जिन पर एहसान होता है वो शुक्र मनाते हैं, जिन पर एहसान होता है वो बरमला तहदीस नेमत करते हैं। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और तुम पर जब अल्लाह की नेमत और एहसान हो तो उसे खुले बंदों इजहार किया करो, खुले बंदों इजहार किया करो। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तुम पर जब अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, तो अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियां मनाया करो। अगर जहनों में सवाल आए कि हुजूर के मिलाद की नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने का यह तरीका जश्न मनाने का क्या है, तो जश्न मनाने का तरीका हुक्म कुरान है। फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह के फजल और रहमत पर जो तुम्हें मिले खुशी मनाया करो, सेलिब्रेट किया करो, कोमेमोरेट करो, सेलिब्रेट करो, एहतिफाल करो, जश्न मनाओ। इसलिए कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर मनो सलवा और इधर मायदा उतरते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि जिस दिन मायदा उतरा है लतकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। जिस दिन अल्लाह की नेमत, खाने की नेमत आसमान से उतरी है, यह दिन अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बनाया जाएगा। अगर अल्लाह की नेमत दस्तरखान नेमत उतरे तो अगली पिछली नस्लों के लिए वो दिन ईद का दिन बन जाए।
और जिस दिन सारी कायनात की नेमतों का वसीला खुद मोहम्मद मुस्तफा उतरे, वो दिन कुल नस्लों के लिए ईद का दिन क्यों ना बन जाए। तो अल्लाह ने एहसान जितलाया, और एहसान किसी आम नबी और रसूल की आमद पे नहीं, फकत आका पे जितलाया। और फिर आगे हुक्म दिया कि ये एहसान मैंने सिर्फ हुजूर अलैहि सलाम के ज़ाहिरी ज़माने के लोगों पर, सहाबा पर नहीं किया, उनकी बाद की नस्लों पर भी किया है, ताकि क़यामत तक विलादत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशियां फल यफरहू, खुशियां मनाने का अमल तसलसल से जारी रहे। कुरान मजीद ने कहा अगली आयत में, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, सूरह जुमा में अल्लाह ने अपना रसूल भेजा, करम किया, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम। और ये एहसान न सिर्फ उस जमाने के लोगों पर है, बल्कि उन लोगों पर भी है जो बाद के जमानों में आएंगे, जिनकी मुलाकात इस दौर के सहाबा से नहीं हुई। बाद के जमाने में आने वाली नस्लों पर भी एहसान उसी तरह है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, और मेरे मुस्तफ़ा की आमद अल्लाह का फजल है। युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, जिसको चाहता है अल्लाह फजल अता करता है, और अल्लाह इस अजीम फजल का मालिक है। तो हुजूर की आमद को अल्लाह ने फजल अजीम करार दिया। और याद रख लें, आमद आती रहती, होती रहती है, मेहमान आते रहते हैं, और जो सुल्तान होता है, बादशाह होता है, जो सदर मजलिस होता है, वो सबसे आखिर पे आता है। जब वो आ जाए तो उसके बाद कोई कुर्सी किसी और के लिए नहीं छोड़ी जाती, दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो मेहमानों का आखिरी मेहमान होता है। ये इस बात को समझाने के लिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उनकी आमद पर मैंने नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया। अब कायनात करोड़ों बरस रहे या अरबों बरस रहे, मुस्तफ़ा की आमद के बाद न किसी नबी की बेइज्जत होगी, न किसी रसूल की बेइज्जत होगी, न किसी पर कोई वही उतरेगी, न कोई किताब आएगी। फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो ये सारे नबियों के खातिम बन के आ गए। तो हुजूर की आमद पर जब सिलसिला नबूवत भी बंद हो गया, सिलसिला रिसालत भी बंद हो गया, और वही और किताबों का नुज़ूल भी बंद हो गया, तो पता चला कि जो मकसूद कायनात था, जो मकसूद सिलसिला नबूवत था, जो मकसूद सिलसिला अंबिया और रसूल था, अब वो मकसूद आ गया है, वो सुल्तान आ गया है, वो आखिरुल अंबिया आ गया है, वो बादशाह आ गया है, वो सदरे कायनात आ गया है। इसके बाद अब किसी साहिब नबूवत और रिसालत की आमद की गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसने पहले आए हुओं की किताबों पर तस्दीक की मोहर लगानी है। तो इसने आका अलैहिस्सलाम का कुल कायनात अव्वल व आखिर जमानों का सुल्तान बना दिया। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी में मनाओ, हुजूर आ गए। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक
अगर दिल नवाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स, हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं और हमेशा की तरह लेकर आई हूं फिर एक नई रेसिपी जिसका नाम है मलाई की सब्जी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। इसके लिए हमें चाहिए दूध की मलाई, नमक, काजू, हल्दी, मिर्च पाउडर और कटी हुई प्याज। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें ऑयल बहुत कम डालना है क्योंकि मलाई खुद ही इतना घी छोड़ देती है कि जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। मामूली सा इसमें तेल डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको सॉफ्ट करना है।
ये जो मलाई है ये वो मलाई है जो दूध हम उबालते हैं, फिर उसके बाद जो मलाई ऊपर से जम जाती है, ये वो दूध की मलाई है। बहुत से लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको इस तरह से इसकी सब्जी बना सकती हैं। ये देखिए प्याज अब हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालना है नमक। थोड़ी सी मिर्च, फिर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डालकर हमें ये मसाला भूनना है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि हल्दी की जो महक है वो निकल जाए। अभी देखिए मसाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से इसको चलाते रहना है। आप मलाई की सब्जी किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल नए तरीके की सब्जी है, क्योंकि मलाई का अक्सर लोग क्या यूज करते हैं कि इसका घी निकालते हैं, लेकिन अगर आपको घी भी पसंद नहीं है या कोई मलाई आपके यहाँ नहीं खाता तो आप इसकी सब्जी तैयार कर सकती हैं, क्योंकि इसकी सब्जी खाने में काफी टेस्टी बनती है। इसको बहुत तेजी से आपको चलाना है क्योंकि इसमें बार बार उबाल आने लगता है। नाज़रीन, ये मलाई की सब्जी जो है ये मेरी अपनी बनाई हुई है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब मुझे कभी भूख लगती है और कुछ नहीं होता है तो मैं जल्दी जल्दी इसको तैयार करती हूँ और इसी से खाना खाती हूँ। तो आज से आपको भी अगर घर में जल्दी में कुछ नहीं है तो आप इस तरह की सब्जी बनाकर खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखिए भुनने लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं बनी है, तो हमें इसको ऐसे ही चलाते रहना है क्योंकि नीचे जल्दी से ये जल जाती है। अब देखिए मलाई जो है वो घी छोड़ने लगी है। ये काफी फैटी होती है रेसिपी। अगर आप चाहें, आपको घी ज्यादा पसंद नहीं है तो बनने के बाद इसका घी आप अलग कर सकती हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ मेहनत जो है वो चमचा चलाने में ही है, बाकी ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। जब ये भुनने लगेगी तो हम इसमें काजू डालेंगे।
बहुत जल्दी जल्दी इसको चलाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो नाजरीन, अब ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए लेंगे एक सर्विंग बाउल। और गार्निश करने के लिए हरा धनिया, नाजरीन, बनकर तैयार है मलाई की सब्जी और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा जायकेदार होती है। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मलाई की सब्जी बनाने के लिए चाहिए मलाई, हल्दी पाउडर, प्याज, काजू, लाल मिर्च, नमक और तेल। मलाई की सब्जी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में तेल, प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पानी डालकर इसे अच्छी तरह भूनें। फिर भुने हुए मसाले में मलाई और काजू डालकर पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर हरे धनिये से सजाकर सर्व करें। नाजरीन, वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो सुबह, क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। गंगा में वजू इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उद्भिन्न मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं हूं आपकी दोस्त सायरा, जो लेकर आई है नई रेसिपी जिसका नाम है चाइनीज चाट। आइए नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए उबली हुई गोभी, चीनी, उबली हुई गाजर, कॉर्नफ्लावर, उबले हुए मटर, उबली हुई बीन्स, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा बेसन, नमक, पनीर, चिल्ली सॉस, उबले हुए आलू और विनेगर। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम पनीर डालेंगे, फिर कॉर्नफ्लावर लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, फिर पनीर को फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे, ऑयल को तेज गरम करना है और इसको अच्छी तरह से चलाना है ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो पूरी तरह से पनीर के ऊपर लग जाए। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें पनीर फ्राई करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाएंगे। इतने हमारे पनीर फ्राई होते हैं, इतने हम ये पकौड़े का भी सामान तैयार करते हैं। इसमें लेंगे हम गोभी, गाजर, मटर, और बीच बीच में हम पनीर को भी चलाएंगे। फिर लेंगे उबली हुई बीन्स, थोड़ा सा बेसन, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, उबले हुए आलू और कॉर्नफ्लावर। इतने हमारा पनीर ये फ्राई होगा। हम इसके लिए चीनी का पानी बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे, और उसमें इतना पानी लेना है कि हमारा पनीर इसमें डिप हो जाए। फिर इसमें चीनी लेंगे,